बहू, क्या बात है? माँ जी पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे बड़ा अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। और माँ जी मुझे पकड़िए, मुझे चक्कर आ रहा है। शहर के एक गांव में कांता के 2 बेटों की शादी हुई थी। एक बहू काली थी तो दूसरी बहू गौरी थी। इसलिए कांता दोनों बहुओं में गौरी बहू को ही ज्यादा चाहती थी और काली बहू से घर सारा काम करवाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुन कल्लो, मैं ना रुचिका को कपड़े दिलवाने जा रही हूँ, तू सभी कामों को निपटा लेना। जी। ऐसा बोलकर कांता अपनी गौरी बहू को बाजार लेकर गई और कहा, देख ले बहू, जो भी तेरा मन करे वो खरीदना। माँ जी सबसे पहले तो मैं कोई कम्फी सा नाइट सूट देखूंगी। हाँ जरूर, वहाँ मॉल में ना ऊपर की तरफ को नाइट सूट बिकते हैं, चल मैं तुझे वहीं ले चलती हूँ। उसके बाद सास बहू को ऊपर के मॉल में लेकर जाती है। वहाँ से उसे काफी सारी ड्रेस दिलवाती है। बस माँ जी अभी के लिए इतना काफी, अब मुझे घर में पहनने को कुछ लाइट साड़ी वगैरह भी चाहिए। उसके बाद सास ने अपनी गौरी बहू 2 दर्जन साड़ी दिलवाई और फिर उसके बाद टॉप, स्कर्ट और भी बहुत कुछ। उन सबको मिलकर काफी ड्रेसेस हो गई थी जो उनके उठाई भी नहीं जा रही थी। माँ जी बहुत थक गई हूँ मैं, अब इन ड्रेसेस को हम टैक्सी से घर लेकर चलेंगे, इतना वजन मुझसे उठाया नहीं जाएगा। हाँ बहू, मैं कब कह रही हूँ कि हम ऐसे ही जाएंगे। कांता उसके बाद अपनी बहू को बहुत ही आराम से घर लेकर आती है और आराम से बैठा देती है। देखो माँ जी ये रंग कितना सुंदर है ना, इसकी तो बस में रंग पर ही फिदा हो गई थी। हाँ बहू, और मुझे यकीन है कि ये तेरे रंग पर तो और भी गजब लगने वाला है। सही कहा, हर रंग वैसे गोरे रंग पर ही खिलता है माँ जी, क्यों है ना? हाँ बहू। माँ मैं ना ये कपड़े ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा बोलकर गौरी बहू अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। वहीं खड़ी होकर काली बहू झूठी मुस्कान के साथ खड़ी होकर ये सब देख रही थी। तब गौरी ड्रेसेस करके उसे जलाती है। ऐसे ही कुछ दिन पहले माँ जी काश कि मेरे देवर जी की रूपाली से नहीं किंजल से शादी हो जाती तो उन्हें भी गोरी और सुंदर पत्नी मिल जाती। रुचिका बस यही मत बोला कर, पता भी है तुझे, जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। सच में पता नहीं मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैं उस काली को अपने बेटे के लिए ले आई। माँ जी अगर ऐसा ही था, अगर आपको कोई गोरी और सुंदर ही बहू चाहिए थी तो आपने मुझे क्यों चुना? क्या डायलॉग बाजी मार रही है? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ, इतनी ही बदसूरत हूँ और आपको मुझसे इतनी ही परेशानी है तो आपने मुझसे मोहन जी की शादी क्यों करवाई? क्योंकि मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। जब घर गए तो 50 किलो मेकअप थोप दिया तेरे थोबड़े पर, तो ऐसे में तेरा ये काला झुलसा हुआ रंग किसी को दिखाई नहीं दे पाया। बस मिल गया तुझे जवाब। चल अब मेरी और मेरी बहू की चाय इधर रख और दफा हो जाए यहाँ से। अपनी सास की बात सुनकर वो चुपचाप रह जाती है और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी था। एक दिन काफी देर तक गौरी बहू अपने कमरे में ही रहती है। तब काफी देर हो गई है, ये रुचिका बहू आज कमरे से आई क्यों नहीं? हाँ माँ जी मैं जाकर देखूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है तेरे देखने जाने की। वैसे भी रुचिका का तुझे देखते ही मूड खराब हो जाता है, मैं जाती हूँ। रुचिका बहू क्या बात है? माँ जी पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे बड़ा अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। और माँ जी मुझे पकड़िए, मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा बोलते हुए गौरी बहू वहीं बेहोश होके गिर गई। उसके बाद सास एम्बुलेंस को कॉल करती है। क्या बात है माँ जी, क्या हुआ भाभी को? अरे हट, मेरी बहू बीमार है। ऐसा बोलते हुए सास गौरी को हॉस्पिटल ले गई और फिर थोड़ी देर बाद घर आई तो ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटती हुई आती है। अरे नाचो गाओ, खुशी मनाओ, नाचो रे नाचो। लगता है कि कोई खुशखबरी है। सोचा नहीं था कि ये खुशखबरी मिलेगी मुझे। ये रूपाली, अब तेरी जिम्मेदारी होगी कि तेरी जेठानी को कोई परेशानी ना हो। जी माँ जी। हाँ माँ जी, लेकिन इसे बोल दो कि ये मेरे कमरे से 2 हाथ दूर ही रहे। वो क्या है ना, इतनी काली औरत को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देखना चाहती हूँ मैं, कहीं मेरा बच्चा काला हो गया तो। हाँ हाँ बहू, मैं समझती हूँ। और माँ जी अब इस कंडीशन में ना मुझे कंफर्टेबल कम्फी आउटफिट्स की जरूरत है। ये भारी भारी साड़ी
अब मुझे उलझन दे रही हैं, इसीलिए ना आप ना मुझे कुछ ड्रेसेस दिलवा कर लाना। हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, दिलवा कर लाऊंगी ना मैं तुझे कपड़े, कल चलना। ए रूपाली, जा अपनी जेठानी के लिए संतरों का जूस बना कर ला। जी माँ जी। और हाँ, जूस बनाकर मेरे पास लाना। वो क्या है ना, रुचिका नहीं चाहती कि उसकी गर्भवती स्थिति में तू उसके पास भी जाए। जी। ऐसा बोलते हुए सास काली बहू को घर का सारा काम दे देती है और उसके बाद अपनी गौरी बहू को मार्केट के जाकर कुछ कपड़े और दिला लाती है। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। वो दोनों उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन, अरे मेरा सर क्यों घूम रहा है? अरे वो कल्लो, खाना बना कि नहीं? हाँ माँ जी। ऐसा बोलते हुए काली बहू बेहोश हो जाती है। अरे अब इसको क्या हो गया? पड़ोस में से मिश्रा जी की पत्नी को बुला लेती हूँ, वो हकीम है, देख लेंगी इसे भी। उसके बाद सास बहू को जैसे तैसे बेड पर ले जाती है और उसके बाद पड़ोसन बुलाती है तो अच्छे से देखने के बाद पता चलता है कि वो भी गर्भवती हो गई है। माँ जी, क्या ये सच है? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ ये सच ही है। ज्यादा खुश मत हो, जल्दी से उठो, रुचिका को भूख लगी है, खाना गर्म कर दे। जी, ये क्या बात हुई? क्या माँ जी मेरे माँ बनने की खबर से खुश नहीं है? भाभी के लिए तो माँ ने मोहल्ले में ढोल बजवाया था, मिठाई भी बांटी थी और उन्हें 100 ड्रेस दिलाई थी। उसके बाद बेचारी काली बहू को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं और सास फिर से अपनी गौरी को लेकर बाजार जाती है और काली बहू के लिए सस्ती सी साड़ी लाती है। ये रख ले। माँ जी ये क्या? अरे साड़ी है, गर्भवती औरतों को जरूरत पड़ ही जाती है नए कपड़ों की। बहुत खूब माँ जी, वैसे माँ जी ने सही ही किया, तुम्हारे लिए इतने कपड़े काफी हैं। वैसे भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रेगनेंसी की ब्यूटी नहीं चढ़ेगी। उसके बाद बेचारी काली बहू को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं और सास फिर से अपनी गौरी को लेकर बाजार जाती है और काली बहू के लिए सस्ती सी साड़ी लाती है। ये रूपाली, चल जल्दी से, ये नाश्ता रुचिका के कमरे में पहुंचा, आज मेरी टांगे कुछ दर्द कर रही हैं, और उसके बाद कपड़े धो लेना। जी। बेचारी काली बहू गर्भवती होने के बावजूद भी अकेले ही घर के सारे काम कर रही थी। अपनी जेठानी को खाना देने के बाद सफाई करना, फिर उसके बाद खाना बनाना। ऐसे ही आज के दिन उसका पति घर पर ही था। इस बात का पता कांता को नहीं था। तो ये सब देख वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं कब से देख रहा हूँ घर के सभी काम बस रूपाली ही कर रही है, जबकि भाभी की तरह वो भी गर्भवती है। आप उनसे भी कुछ करवा लीजिए। अरे बेटा, तू यहीं है? माँ जी, आपने उस काली के हाथ मेरे कमरे में नाश्ता क्यों पहुँचाया? जाओ, मुझे नहीं खाना। काली? माँ, ये भाभी क्या बोल रही है? रूपाली को घर में ये इज्जत दी जाती है? रुचिका भाभी, रूपाली यहाँ आओ। अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती होता देख उसे गुस्सा आ जाता है। इतने में दोनों देवरानी जेठानी भी वहाँ आ जाती हैं। अभी आपने काली किसे कहा? और कोई मुझे बताएगा कि मेरी पत्नी के साथ इतनी नाइंसाफी करने का हक मैंने किसको दिया है? ओहो देवर जी, ज्यादा इसकी साइड ना लो। हम सब जानते हैं कि इसने ही आपको हमारे खिलाफ भड़काया है। रूपाली ने मुझसे कुछ नहीं कहा, समझ आया? बस कीजिए, आप क्यों ऐसे कर रही हैं जिससे कि घर में कलेश हो जाए? रूपाली, तुम इनका साथ दे रही हो, जबकि इन्होंने क्या इन्होंने? देखिए मोहन जी, ये देवरानी जेठानी और सास बहू के बीच का मसला है, तो आप मत बोलिए। ये सुनकर दोनों घमंडी सास बहू हैरान हो जाती है और सोचती है कि उन्होंने काली बहू के साथ कितना गलत किया था और वो आज उनके लिए अपने पति से लड़ रही हैं। ये देख उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। दिल्ली शहर के एक बड़े घर पर शकुंतला ने पंडित जी को घर बुलाया था अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता देखने के लिए। माँ, मुझे शहरी और मॉडर्न लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने अपने लिए गांव की लड़की पसंद कर ली है और मैं माया से ही शादी करूंगा। देख रहे हैं जी, आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप इसे बार बार ना गांव भेजते और ना ही उस गंवार माया को पसंद करता। और तू भी सुन ले बेटा, मेरे जीते जी वो गंवार गांव की लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आने वाली। अरे भगवान, मान भी जाओ, हमारे बेटे को अपनी जिंदगी बितानी है, हमें नहीं, इसलिए शादी का फैसला भी उसी का होगा।
सही कहा आपने, शादी से करनी है तो फैसला भी इसी का होगा, पर मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। मैं उस गांव की गंवार को कभी अपनी बहू नहीं अपनाने वाली। इसने मेरी नहीं सुनी तो क्या हुआ, मेरा एक और बेटा है सूरज, मैं उसकी शादी कराऊंगी और तब इसे पता चलेगा कि शहर में रहकर मॉडर्न बहू की जरूरत होती है, ना कि गांव की गंवार की। जब इस पर लोग हंसेंगे ना, तब इसे मेरी बात समझ आएगी। गुस्से में इतना बोलकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और पंडित जी से मिलकर छोटे बेटे का रिश्ता तय कर देती है। और वहीं बड़ा बेटा गांव की लड़की से शादी करके घर आ जाता है। और अब अगले दिन बड़ी बहू की पहली रसोई होती है। बहू, लगता है तुम्हें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, तभी तो तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। माया, मैं जानता था तुम यहाँ आते ही अपने हाथों का खाना खिलाकर सबका दिल जीत लोगी। माँ जी, अब तक आपने खाना नहीं खाया, आप नहीं लेंगी क्या कुछ भी? तुम्हारा खाना मुझे देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, खाने में क्या खाक अच्छा होगा? तुम गांव के गंवार लोग खाते हो क्या ऐसा सादा खाना? हम मॉडर्न लोग सादी रोटी सब्जी या दाल चावल नहीं खाते, समझी? मैं अपने लिए खुद खाना बनाऊंगी। अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। बहू को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बहू अपनी सास का मनपसंद खाना तैयार करती है। हाँ जी, दिवाकर ने मुझे बताया है आपको आलू की कचौड़ी और उसके साथ बूंदी का रायता बहुत पसंद है। देखिए, आज मैं आपका फेवरेट खाना बनाकर लाई हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ, पर मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। आप एक बार मेरे हाथों का खाना टेस्ट करके तो देखिए। मुझे तो जैसी गंवार के हाथों का कुछ नहीं खाना। बहुत जल्द मेरी मॉडर्न शहरी बहू आने वाली, वो बनाएगी मेरे लिए मॉडर्न खाना, जिसे तूने ना कभी देखा होगा और ना ही कहीं खाया होगा। अपनी गांव की बहू को फिर खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। बहू को बहुत बुरा लगता है और रोने लगती है। तभी उसका पति आकर उसे संभालता है। माया, तुम रो मत, माँ को खाने पीने का बहुत शौक है, तुम इसी तरह बस कोशिश करती रहना। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम माँ का दिल जरूर जीत लोगी। अपने पति की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और छोटे बेटे की भी शादी मॉडर्न लड़की से हो गई। आज छोटी बहू की पहली रसोई थी, जहाँ उसकी सास और जेठानी उसके पास थी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए मीठे में मूंग दाल का हलवा और पास्ता, मैगी और अपने ससुर जी के लिए आलू के पराठे बना लेना। माँ जी, क्या मैं सिर्फ मैगी बना दूं? बिकॉज मुझे मैगी के अलावा और कुछ नहीं आता बनाना। और माँ तो कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं, मैं ससुराल जाऊंगी, आप मेरा बेटी की तरह ख्याल रखेंगी और मुझे खाना बनाना सिखाएंगी। क्योंकि अपने मायके की रसोई में तो मैंने कभी कदम नहीं रखा, माँ ही सब कुछ करती थी मेरे लिए। माँ जी, आपने जो भी अनुष्का को खाना बनाने के लिए बोला है वो सब मुझे बनाना आता है। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपनी प्यारी मॉडर्न शहरी देवरानी को सब बनाना सिखा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी बहू को कुछ सिखाने की, मैं खुद ही उसे सिखा दूंगी। तो जैसी गंवार ने सारी जिंदगी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में निकाल दिया, शहर के ससुराल में आकर मॉडर्न किचन क्या मिल गया, खुद तो मॉडर्न समझने लगी। चल बहू, मैं तुझे सिखाती हूँ खाना बनाना। दोनों सास बहू मिलकर बेचारी को रसोई से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद शकुंतला अपनी मॉडर्न बहू को खाना बनाना सिखाती है। काफी देर बाद सबको दाल चावल परोसती है, जिसे देख सभी ये क्या हुआ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और तुमने आज सिर्फ सब्जी चावल बनाए, कम से कम मीठे में हलवा ही बना लेती। मेरी नई नवेली बहू है, बड़े ही नाजों से इसकी माँ बाप ने इसे पाला है। आज मैंने बहू को जितना खाना बनाना सिखाया उसने उतना बनाया। धीरे धीरे वो सब बनाना सीख जाएगी और हम सबको अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाएगी। क्यों बहू? जी माँ जी। अब उनकी बात सुनकर परिवार वाले चुपचाप खाना खाने लगते हैं। और अब समय यूं ही गुजरता है और शकुंतला हर रोज अपनी बहू को नया नया खाना बनाना सिखाती है। ऐसे ही एक दिन मेरी प्यारी बहू रानी, तुझे ससुराल में आए 1 महीना हो चुका और मैंने तुझे 8-10 तरह का पकवान बनाना सिखा दिया। इसीलिए आज तू हम सभी के लिए चाय के साथ पकौड़े बना दे। माँ जी, पकौड़े बनाना तो बहुत आसान है। मेरा भी बहुत दिल था कि मैं आप सबको अपने हाथों के पकौड़े खिलाऊं, पर पता नहीं कल रात से ही मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, मजबूरी में मुझे गरम पट्टी भी बांधनी पड़ गई है। अब मैं 1 गिलास पानी नहीं उठा पा रही, पकौड़े कैसे बनाऊंगी? माँ, अनुष्का की आज तबीयत ठीक नहीं है, क्या आज आपके लिए मैं पकवान बना दूं? मैं पकौड़े के साथ ब्रेड पकौड़े और समोसे भी बना देती हूँ। ऐसे भी बाहर का मौसम अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए पकौड़े खुद बना सकती हूँ। और तुझे बहुत शौक है ना मेरे लिए खाना बनाने का, तो चल आज तू मिट्टी के चूल्हे पर मेरे लिए बाजरे की रोटी, सरसों का साग और सिलबट्टे पर लाल मिर्च, धनिया, पुदीना की चटनी पीस कर बना।
अब शकुंतला अपनी एक मॉडर्न बहू को आराम करने देती है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव की बहू को जानबूझकर बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को कहती है और खुद पकौड़े बनाकर नई बहू के लिए लेकर जाती है। तो नई बहू फोन किसी से बात कर रही होती है। अरे यार, अच्छा हुआ कि उस बुढ़िया ने अपने पास खड़ा नहीं किया मुझे, वरना इस गरम पट्टी से तो मेरा हाथ ही जल जाता। शुक्र है किसी को पता नहीं चला। उस बुढ़िया को क्या लगता है कि मैं शहरी मॉडर्न होकर उस बुढ़िया के लिए पकवान बनाऊंगी? अरे जब उसकी गंवार बहू को इतना ही शौक है खाना बनाने का, तो उससे ही क्यों नहीं बनवा लेती? हमेशा मुझे परेशान करती है। खाना बनाना तो मुझे सब आता है, पर मैं इतने लोगों के लिए खाना थोड़ी ना बनाने वाली हूँ। हर खास तौर पर उस भुक्कड़ बुढ़िया के लिए। बूढ़ी जब मुँह खोलती है ना, खाने का ही नाम लेती है। अब शकुंतला अपनी मॉडर्न बहू की बात सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं और वापस से अपने कमरे में लौटने लगती है। तो उसे बाहर आंगन में गांव की बहू उसके लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है। फिर थोड़ी देर माँ बाद जी, आज पहली बार आपने मुझसे खाने की डिमांड करी थी, इसलिए देखिए मैंने बिल्कुल देसी तरीके से खाना बनाया है। आप कहो तो मैं ऊपर से घी भी लगा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, मैं खा लूंगी और हर रात में मटर के पराठे बना लेना। तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है और मेरे लिए नान और छोले बना लेना। अपनी सास के मुंह से पहले इतनी तारीफ सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो सबसे पहले अपने पति से कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, एक दिन माँ का दिल पिघलने लगेगा। देखना बहुत जल्दी तुम्हें दिल से अपना लेंगी। अब ऐसे ही अपनी सास को खुश करने के लिए गांव की बहू रोज रोज नया खाना बनाती है और वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहू खाना न बनाने के बहाने बनाती है। बड़ी बहू, 3-4 दिन से तुम अकेले सबके लिए खाना बना रही हो। छोटी बहू, अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज तुम अपनी जेठानी के साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाना और खाने में मैगी, पास्ता, पराठे, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और जीरा राइस होना चाहिए। माँ जी, जब से इस घर में आई हूँ आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। आपको खाने के अलावा और कुछ नजर नहीं आता क्या? और जब आपकी गंवार बहू को खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मैं कुछ नहीं करने वाली, समझिए आप। अनुष्का, ये कैसे संस्कार है तुम्हारे? कैसे बात कर रही हो माँ जी से? अभी इसी वक्त माँ जी से माफी मांगो। जो सास तेरी इज्जत नहीं करती तो उसके लिए मुझे सुना रही है? तेरी इतनी हिम्मत क्यों गंवार? देवरानी जैसे ही जेठानी को चाटा मारने लगती है, तभी उसकी सास हाथ पकड़कर उसे ही मार देती है और कहती है, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की को इस घर की बहू बनाया और मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा है जो उसने माया जैसी बहू लाकर दी मुझे। काश कि मैंने अपने छोटे बेटे की भी शादी किसी गांव की लड़की से करवाई होती तो मुझे तुझ जैसी बहू नसीब न होती। तेरी हकीकत में बहुत पहले ही जान गई थी, पर मुझे लगा तू समय के साथ बदल जाएगी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि तू बदतमीजी पर उतर जाएगी। पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना तो बड़ी बहू के साथ इज्जत से रहना होगा और घर के काम भी करने होंगे। अगर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। और बड़ी बहू, तो मुझे माफ कर दे, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज शकुंतला को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो गांव की बहू को दिल से अपना लेती है। वहीं छोटी देवरानी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो भी घर के काम करवाने लगती है, जिसके बाद अब सब खुश रहने लगते हैं।